ओम साई राम सभी साईं भक्तों को। आज हम सुनेंगे खुशा भाव के बारे में, जिनका असली नाम कृष्णा जी काशीनाथ जोशी था। आइए सुनते हैं। पहले हम खुशा भाव के पिता की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। खुशा भाव के पिता काशीनाथ पंत अहमदनगर के मीजा गांव प्रांत के थे। वह एक ज्ञानी ब्राह्मण थे जिन्होंने अपना जीवन कई सामाजिक कार्य करने में लगाया, जैसे कि रोगियों की देखरेख तथा गरीबों की सहायता। वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे। सन 1872 में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने कृष्णा रखा। कृष्णा अपने पिता की ही तरह बहुत आध्यात्मिक बच्चा था। बचपन से ही उनकी पौराणिक कहानियां सुनने में रुचि थी। वह गांव के सभी मंदिरों में जाता, पावन पवित्र ग्रंथ पढ़ता तथा कई मंत्रों का उच्चारण करता। गांव में एक मारुति मंदिर था और कृष्णा वहां हर रोज जाकर पूजा करता था। एक दिन मंदिर जाते हुए उसने वहां बैठा एक साधु देखा। साधु के आसपास एक चमकीला घेरा सा था और उसने शेर की खाल के वस्त्र धारण किए हुए थे। मारुति को नमस्कार कर वह उनकी पूजा के पश्चात उन्होंने साधु को भी नमस्कार किया। वह साधु वक्रतुंड महाराज थे। उन्होंने कृष्णा को बुलाया और अपने पास बैठने को कहा। कृष्णा ने ऐसा ही किया और साधु ने उसे कुछ आध्यात्मिक कथाएं सुनाई। वक्रतुंड महाराज कुछ भी ना खाते थे। वह केवल दूध पर ही अपना निर्वाह करते थे। प्रतिदिन वह कृष्णा को पैसे देते और दूध लाने को कहते। कृष्णा शहर से ये कार्य करता। एक दिन कृष्णा दूध लाया, परंतु उसने चिल्लर, जो बचे हुए पैसे थे, वह वापस नहीं किए। अगले दिन वक्रतुंड महाराज ने पूछा कि उसने उन बचे पैसों का क्या किया। कृष्णा जी ने तत्काल ही उत्तर दिया, मैंने उस पैसे से पेड़े खा लिए हैं। वक्रतुंड महाराज उस पर मुस्कुराए और बोले, यहाँ से थोड़ी दूरी पर वह पेड़ देखो, वहां जाओ, तुम्हें एक पत्थर मिलेगा जिसके नीचे एक बर्तन है, उसे खोलो और खाओ। कृष्णा ने वैसा ही किया जैसा महाराज ने कहा था और पेड़ के पास उसे एक भरा बर्तन दिखाई दिया जिसमें बहुत सारे पेड़े भरे हुए थे। उन्होंने जी भरकर खाया। फिर उन्होंने वह बर्तन अपनी उसी जगह पर वापस से ढक कर रख दिया। समय बीतता चला गया। साधु और कृष्णा ने दूर दूर की यात्राएं की और महाराज ने कृष्णा को अपनी सभी सिद्धियां प्रदान की, परंतु कृष्णा संतुष्ट नहीं था। वह मंत्र सीखना चाहता था जिससे वह अक्षरों के बदलाव से जो चाहे बना और उसी क्रिया से मिटा भी सके, परंतु वह महाराज कृष्णा को वह सिखाने से कतरा रहे थे। परंतु कृष्णा के बार बार वही कहता रहा और उन पर दबाव डालता रहा। आखिरकार गुरु मान गए। उन्होंने लोहे का कड़ा पहना और आवश्यक कृत्य किए और यह सिद्धियां भी हासिल कर ली। उस समय वह लगभग 22 वर्ष के थे। उनके गुरु ने उन्हें उस समय अलविदा कहा और बाबा की देखरेख में छोड़ दिया। मेरे भाई शिरडी जाओ, महाराज ने कहा कृष्णा से। अब से साईं बाबा तुम्हारी देखरेख करेंगे तथा तुम्हें राह दिखाएंगे।
ऐसा कहकर वह हिमालय की ओर चले गए और समाधि ले ली। उसके बाद कुशाभाऊ कृष्णा जी शिरडी आए, परंतु बाबा उन पर चिल्ला कर बोले, वह लोहे का कड़ा गोदावरी में फेंक दो। जब तक उन्होंने गोदावरी में वह कड़ा नहीं फेंका, तब तक बाबा ने उन्हें द्वारका माई में आने की आज्ञा नहीं दी। बाबा ने कुशाभाऊ को कई धार्मिक पुस्तकें पढ़ने को कहा था। कुशाभाऊ ने वह धार्मिक सारी पुस्तकें पढ़ी जो बाबा ने कुशाभाऊ को दी थी। कुशाभाऊ बाबा के साथ 3 वर्षों तक रहे और बहुत आध्यात्मिक उन्नति की। बाबा ने उन्हें शादी करने को कहा। विवाह के बाद वे अक्सर शिरडी आते थे। एक बार बाबा ने कुशाभाऊ से कहा, अरे तुम इतनी दूर मुझसे मिलने क्यों आते हो? क्यों इतना कष्ट उठाते हो? मैं तो वहीं हूं। फिर बाबा ने कुशाभाऊ से एक जमीन के टुकड़े का वर्णन किया और बताया कि वे वहीं हैं। कुशाभाऊ ने वह जमीन खरीद ली। गंदगी तथा झाड़ियां साफ करने के बाद उन्हें एक समाधि दिखाई पड़ी। एक समाधि मिली। यह समाधि हजरत फकीर शाह की समाधि थी। कुशाभाऊ अक्सर समाधि पर जाते और यहीं पर बाबा ने उन्हें साक्षात्कार दिया। एक बार कुशाभाऊ जब शिरडी में थे, एकादशी के दिन उन्होंने उपवास रखा था। जब बाबा ने उनसे पूछा कि उन्होंने क्या खाया है, तो उन्होंने उत्तर दिया, एकादशी के दिन हम कंदमूल, आलू, शकरकंदी और जड़ वाली सब्जियों के अलावा कुछ नहीं खाते। बाबा ने मजाक करते हुए कहा, तुमने कांदा प्याज खाया? सत्य धर्मावलंबी ब्राह्मण तो एकादशी के दिन प्याज को हाथ नहीं लगाते। खाना तो दूर की बात है, कुशाभाऊ ने कहा। उन्होंने कहा, वह कांदा तभी खाएंगे जब आप खाओगे। मतलब उन्होंने बाबा के लिए कहा कि बाबा जब आप कांदा खाओगे तो मैं भी कांदा खाऊंगा। दोनों ने प्याज खाना आरंभ कर दिया। तभी द्वारका माई में एक भक्त का एक समुदाय आया। बाबा बोले, इस धर्मावलंबी ब्राह्मण को देखो, आज के दिन प्याज खा रहा है। कुशाभाऊ बोले, बाबा ने मुझे खाने को कहा और बाबा ने भी खाया। उस समय बाबा ने उल्टी कर अपने मुंह से कुछ निकाला और बाहर थूका और प्याज की जगह शकरकंदी मिली। कुशाभाऊ ने एक क्षण भी ना गवाया और उस पर गिरकर वह सारा खा गए। वह बाबा की हुई उल्टी को सारा खा गए। फिर बाबा ने उन्हें आशीष देते हुए कहा, अब से तुम केवल मेरा स्मरण रखना और जब भी तुम अपना हाथ फैलाओगे, कहीं पर भी तुम होगे, तुम्हारे हाथ में मेरे धुनी की गरम उदी से भर जाएगा। यह तुम्हें लोगों की बीमारियों का इलाज तथा उनका भला करने में ही प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने ऐसा ही किया। कुशाभाऊ के इष्ट देव दत्तात्रेय भगवान थे। कुशाभाऊ कृष्णा जी फरवरी महीने के 10वीं के दिन शनिवार को सन 1944 में उन्होंने समाधि ली। अपनी मृत्यु से पूर्व उन्होंने कुलकर्णी तथा अन्य अनुयायियों को अपनी समाधि के बारे में आदेश दिए और यहाँ फिर कुशाभाऊ की जीवन लीला समाप्त हुई और वह साईं बाबा के चरणों में विलीन हो गए। तो ये हमने कुशाभाऊ जी कृष्णा जी के बारे में पढ़ा और हम आगे भी सुनेंगे अभी और स्टोरीज। तो तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, सबका मालिक एक।